नमस्कार दोस्तों। कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रही है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ तब से कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है। लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव को दोहरा नहीं पाई और उसकी सीटें कम हो गई, जिसकी वजह से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार नहीं बनी। इस बार एनडीए की सरकार बनी। हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों बार जो बना वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, साथ में एनडीए उसमें शामिल था। जब से चुनाव का रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ और उसके साथ साथ अन्य जगह जो नुकसान हुआ, उस पर एक समीक्षा बैठक लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश भी हो रही है, अन्य जगह भी हो रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हर मंडल, हर जिले, हर लोकसभा स्तर पे एक समीक्षा बैठक हो रही है। उस समीक्षा बैठक में ये निष्कर्ष निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि बीजेपी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं की, इसका रीजन। लेकिन जो समीक्षा बैठक हो रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो आपसी टकराव की स्थिति ज़्यादा दिख रही है। और जैसा कि संगठन अलग काम कर रहा है और सरकार अलग काम कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अभी कुछ समय पहले एक अपने संबोधन में कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। निश्चित रूप से सरकार से बड़ा संगठन होता है, लेकिन दोनों एक पैरेलल होते हैं। सरकार का काम सरकार चलाना होता है और संगठन का काम उस पार्टी की देखरेख करना, उनकी को संगठन को मजबूत करना है। केवल चुनाव एक बार नहीं होते हैं, चुनाव हमेशा होते रहते हैं। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी किसी विधानसभा में, कभी किसी लोकसभा में। इसी के साथ साथ इस समय अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक सांसद चुन के बने हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में एक उपचुनाव होने हैं। यह उपचुनाव जो है विशेष रूप से होना है और इसमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में ये देखना पड़ेगा कि इस बार का रिजल्ट कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए एवं इंडिया आपस में फिर टकराने की स्थिति में है और जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही समीक्षा बैठक में उलझती जा रही है और इसका सही निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कभी लगता है कि पटरी पे आ जाएगी, कभी लगता है कि स्थिति बिगड़ रही है। इसमें राष्ट्रीय स्वीकार पार्टी का मुख्य रूप से यही कहना है। इसी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वीकार पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया था। यह दुर्भाग्य की बात रही कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। सहयोग तो किया गया लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। लेकिन इस पे समीक्षा के बाद जो रिजल्ट आनी चाहिए थी वो आती दिख नहीं रही है। सिर्फ इसलिए नहीं दिख रही है कि आपस में गुटबाजी हो रही है, आपस में एक सहयोग की भावना नहीं दिख रही है और एक दूसरे पे केवल दोषारोपण लगा करके केवल काम हो रहा है। राष्ट्रीय स्वीकार पार्टी इससे बहुत दुखी है। राष्ट्रीय स्वीकार पार्टी चाहती है कि वो कोई भी प्रदेश हो या देश हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो भी और नहीं हो तो भी एक स्थिर सरकार हो। भारत में केंद्र सरकार जो है वो अल्पमत में तो नहीं है, क्योंकि एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर मालूम नहीं क्यों ये गतिरोध चल रहा है जो होना नहीं चाहिए। और अगर स्थिर सरकार दिखती है तो वहाँ की जनता को की जो काम होना चाहिए, जो अस्थायित्व होनी चाहिए, जो नागरिकों के
लिए काम होना चाहिए, वो आपस में गुटबाजी और अन्य चीज़ों में ही समय बीतता जाता है और सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें अभी आप लोग देखे होंगे कि दो जगह जो था, एक मकान में पंतनगर में गिराने का था वो वापस लिया गया, दूसरा था शिक्षकों का एक अटेंडेंस था ऑनलाइन, सरकार को उसको भी रोल बैक करना पड़ा। तो इससे ये महसूस होता है कि सरकार कमजोर स्थिति में है, निर्णय लेने में उसके साथ दिक्कत हो रही है, निर्णय लेने के बाद उसको वापस होना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ नेम प्लेट में भी आप लोग देखे होंगे लगातार ये चल रही थी कि नेम प्लेट मामले में भी गवर्नमेंट ने तो नहीं अपने रोल बैक किए, न उत्तराखंड, न यूपी, न मध्य प्रदेश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट मामले में रोक लगा दी। और उस पर मुझे बहुत कहना नहीं है क्योंकि पिछले में बन चुका है वीडियो, तो विस्तार से उसमें बताने की नहीं जरूरत है। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी को यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए में जो भी शामिल हो, कि आप लोग एक अपना समन्वय बनाए। सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, यूपी में भी है और केंद्र में भी है। फिर दिक्कतें क्यों आ रही है समझ में नहीं आती है, जिससे जनता भी परेशान है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का भी अंत में यही कहना है कि आपस में एक समन्वय बना करके एक बेहतर सरकार जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए 5 साल तक, और जनता के लिए काम हो, क्योंकि जनता के लिए जो भी काम हो सोच समझ करके जो भी चीज़ें हों वो बेहतर तरीके से हो और उसका लाभ भी जनता को दिखे। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।